नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी साहित्य से प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो लास्ट तक देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1942, 1936 से 1940 या 1938 से 1944 या फिर 1942 से 1984। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1936 से 1942 ईस्वी ये प्रगतिवाद का समय है। प्रश्न नंबर 2, सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राम कुमार वर्मा ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत की रचना युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना। प्रश्न नंबर 3, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आत्मगंध केदारनाथ अग्रवाल, तुमने कहा था केदारनाथ अग्रवाल, जीवन के गान नागार्जुन या प्रलय सर्जन त्रिलोचन? तो इनमें से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मगंध। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और तुमने कहा था ये नागार्जुन की रचना है। जीवन के गान ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। प्रलय सर्जन ये जो है ये भी शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। प्रश्न नंबर 5, ताप के ताए हुए दिन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1980, 1982 या 1983 या 1986? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1980 ताप के ताए हुए दिन का प्रकाशन वर्ष है। और ये इस रचना के लेखक हैं त्रिलोचन। इस रचना के लेखक हैं त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 6, कलकत्ते का अकाल कविता किसकी है? त्रिलोचन की, मुक्तिबोध की, शिवमंगल सिंह सुमन की या फिर नागार्जुन की? तो कलकत्ते का अकाल ये कविता है, प्रसिद्ध कविता है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 7, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, यह पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, शिवमंगल सिंह सुमन की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये नागार्जुन की पंक्ति है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। प्रश्न नंबर 8, अमोला किसका काव्य कृति है? त्रिलोचन की, रांगे राघव की, नागार्जुन की या मुक्तिबोध की?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये त्रिलोचन की रचना है और इसकी जो भाषा है वो है अवधी भाषा है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1990 ईस्वी। प्रश्न नंबर 9, नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित कौन सी रचना है? युगधारा, तुमने कहा था, सतरंगे पंखों वाली या फिर राम के प्रति। तो नागार्जुन की जो खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, राम के प्रति। और ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो लाहौर से निकलने वाली पत्रिका विश्वबंधु पत्रिका में ये छपी थी 1945 में, और ये लाहौर से पत्रिका निकलती थी। प्रश्न नंबर 10, नागार्जुन की कौन सी रचना एक खंड काव्य है और 12वें छंद में है? युगधारा, पुरानी जूतियों का कोरस, प्यासी पथराई आंखें या फिर भस्मांकुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भस्मांकुर। ये एक खंड काव्य है और ये 12वें छंद में है। प्रश्न नंबर 11, गुलमेहंदी किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की या मुक्तिबोध की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है गुलमेहंदी। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? नींद के बादल 1947, कहें केदार खरी खरी 1983, जमुन जल तुम 1984, जो सिलाएं तोड़ते हैं 1987। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये 1985 की रचना नहीं है, ये 1985 की रचना है, 87 की नहीं है। और ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। प्रश्न नंबर 13, नागार्जुन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला था? पत्रहीन, नग्नगाछ, युगधारा, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां। तो नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था ऑप्शन नंबर ए, पत्रहीन नग्नगाछ पर। प्रश्न नंबर 14, फूल नाम है एक किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, त्रिलोचन की, केदारनाथ अग्रवाल की या नागार्जुन की? तो फूल नाम है एक, ये रचना है ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोचन की। प्रश्न नंबर 15, पिघलते पत्थर किसका काव्य है? शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रांगे राघव या फिर त्रिलोचन? इसका सही आंसर है पिघलते पत्थर, ये रांगे राघव की काव्य कृति है। प्रश्न नंबर 16, कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी,
यह पंक्तियाँ किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? तो इसका सही आंसर Audio Jungle. है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल की यह रचना है, वो पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन से कवि राष्ट्रीय संस्कृत और प्रगतिवादी दोनों में विद्यमान हैं? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, दिनकर या नागार्जुन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और प्रगतिवादी दोनों में विद्यमान हैं। प्रश्न नंबर 18, दिनकर की कौन सी कृति गीत नाट्य है? उर्वशी, दिल्ली, रेणुका या हुंकार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। ये गीत नाट्य है और इसी रचना के लिए दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19, दिनकर की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1944? तो इनमें से जो सही प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र 1944 का प्रकाशन वर्ष नहीं है, यह है 1946 का। प्रश्न नंबर 20, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी थी ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? खुली आंखें नागार्जुन, लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल, तुमने कहा था मुक्तिबोध, धरती मुक्तिबोध? तो इनमें से जो विकल्प सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, लोक आलोक। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और ये खुली आंखें ये नागार्जुन की रचना नहीं है, ये है केदारनाथ अग्रवाल की। और तुमने कहा था ये मुक्तिबोध की नहीं है, नागार्जुन की रचना है। धरती ये त्रिलोचन की रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 22, त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, मुक्तिबोध ने, राम कुमार वर्मा ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने? तो इसका सही आंसर है त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध ने। प्रश्न नंबर 23,
कालिदास कविता के लेखक कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध या फिर नागार्जुन? तो इसका सही आंसर है कालिदास कविता के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 24, किस कवि को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है? नागार्जुन को, दिनकर को, शिवमंगल सिंह सुमन को या फिर त्रिलोचन को? तो प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन को। प्रश्न नंबर 25 और प्रगतिवाद का ये लास्ट प्रश्न है। उस जनपद का कवि हूँ रचना के लेखक कौन है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है उस जनपद का कवि हूँ, इस रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल प्रयोगवाद और नई कविता पर प्रश्न लेकर आएंगे जिसमें 50 से 60 प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को